हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर हंट वेब टेक। गाइस, आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं, हमारा जो डिलीट वाला फाइनल पार्ट है, यानी कि सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था पीएचपी की स्क्रिप्ट को, कि वो कैसे यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, इसको एडिट करके, ताकि हमारे माइंड में उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। हमने क्या किया था, सबसे पहले कनेक्शन फाइल को यूज़ किया था, फिर एक वेरिएबल को यूज़ किया, मेथड यूज़ किया, उसमें मतलब जो आईडी है उसको कॉल कर लिया। अब ये जो आईडी है, हम ये जो अनडिफाइंड अभी आईडी आ रही है ना, क्योंकि उसको आईडी में नहीं मिल रही, अब वो हम इस एंड्रॉयड की कोडिंग में करेंगे। उसके बाद एक वेरिएबल लिया डिलीट फ्रॉम टेबल से, ये टेबल का नाम है वेयर आईडी, यानी कि आईडी के हिसाब से डाटा डिलीट हो। और उसके बाद रिजल्ट इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद हमने क्यूरी इफ चलाई कि अगर उसको ये मतलब मिल रहा है रिजल्ट वाला वेरिएबल, मतलब अगर क्यूरी सही है तो वो डाटा डिलीट कर दे, वरना फेल कर दे, ठीक है, मैसेज में। और इसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अब इसको करना है हमने क्लोज। अब चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड में। हमने यहाँ क्या करना है, हमारे पास केस हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, व्यू करवा दिया था। सेकंड केस में हमने क्या करना है, इसको एडिट करेंगे। और थर्ड केस में हम करेंगे डिलीट। तो इस केस में हम डिलीट वाला काम करते हैं। तो यहाँ हम फंक्शन बना लेते हैं डिलीट डाटा नाम से, कोई भी फंक्शन बना लें। और उसके बाद क्या करना है, आपने इस बल्ब पे क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट मेथड को कर लेना है क्लिक। उसके बाद मेन एक्टिविटी 2 पे आपने इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है हमने, अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डाटा है वो मैं आईडी के बेस से मेरा डाटा डिलीट हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास 5 लिस्ट हैं और 5 लिस्ट में मतलब नाम है, मैं चाहता हूँ कि सेकंड लास्ट को डिलीट करूँ, और सेकंड लास्ट को आईडी मिल रही है 42। तो वो जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो 42 वाली आईडी को डिलीट करेगा, यानी कि यूज़र जिसको डिलीट करना चाहता हो वो उसको डिलीट कर सकता है। तो वो जो हमारी आईडी आ रही है उसको हम एरे लिस्ट में मतलब यूज़ करेंगे। और मैंने आपको कुछ मेरी लास्ट वीडियोस में बताया था कि जो ये मैंने लिया था पब्लिक स्टैटिक एरे लिस्ट, इसमें मैंने एम्प्लॉय एरे लिस्ट ली थी, जो हमने ये बनाई थी। और इसमें इस लिस्ट को मैंने कॉल कर लिया, मतलब ये लिस्ट को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। अब इस एम्प्लॉय एरे लिस्ट को मैंने जो अपडेट वाला फंक्शन बनाया है, मेथड बनाया है, उस पर कॉल कर सकता हूँ। अब ये वाला मैं सीधा यहाँ इस एरे लिस्ट को कॉल कर लूँगा। वो कैसे, देखिए, एम्प्लॉय एरे लिस्ट। उसके बाद क्या करना है, आपने डॉट गेट, यहाँ पोजीशन सेट करनी है। उसके बाद पोजीशन सेट करने के बाद डॉट गेट आईडी। अब देखो, अब ये एरर बता रहा है। अब मतलब उसको ये बोल रहा है कि इसको स्ट्रिंग नहीं मिल रही, मतलब जो आईडी है वो उसको फाइंड नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये जो पहले वाला है ऐड स्ट्रिंग को ऐड कर लेना है। जब ऐड करोगे तो ये एरर खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब एक बार और क्लिक करने के बाद आपने जो फंक्शन बनाया था, मतलब मेथड बनाया था, उस पर जाके देखते हैं। उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 पैरामीटर हमको शो कर देगा, एक स्ट्रिंग और एक आईडी। तो चलिए हम देखते हैं। अब देखो, ये जो हमने बनाया था उसमें उसने बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग और आईडी को कॉल कर दिया, यानी कि यूज़ कर मतलब उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिया। अब ये आईडी है जो वो मतलब अनडिफाइन है, मतलब उसको यूज़ नहीं किया। अब इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पीएचपी का वॉल्यूम का कोड कर लेते हैं। आपने क्या करना है, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद न्यू, हम क्या करेंगे, न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, इसमें हमने पैरामीटर पास करवाने हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे, डॉट, फिर हम यूज़ करेंगे मेथड को, फिर यूज़ करेंगे हम पोस्ट को, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद डबल कोटेशन में हम यूआरएल पास करवाना है। यूआरएल कौन सा है, डिलीट वाले का यूआरएल कह रहा है ये डिलीट पे क्लिक करना है आपने, व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जो ये यूआरएल है इसको करना है आपने कॉपी। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं वापस हमारे एंड्रॉयड में। हो जा भाई ये, अब ये फिर हैंग होगा। इस पे आपने करना है पेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ एंटर करते हैं कॉमा, न्यू रिस्पॉन्स लिसनर,
को क्लिक करना है। अब ये एरर दे रहा है, इसको हम करते हैं रिजॉल्व। सबसे पहले अपने यहाँ सेमीकोलन डालना है, उसके बाद यहाँ अपने कॉमा, और यहाँ न्यू रिस्पॉन्स एरर लिसनर को कॉल कर लेना है। और अब यहाँ क्या करना है, अब हम अगर हमारे एरर जो आ रहे हैं उसको रिमूव कर देना है। उसको रिमूव करने के लिए हम टोस्ट ले लेते हैं। टोस्ट यहाँ यूज़ कर लेते हैं एरर डॉट गेट मैसेज, तो यूज़ कर लेते हैं एरर डॉट गेट मैसेज को। ठीक है, अगर मतलब वो सही हो तो चल जाएगा, अगर नहीं सही होगा तो मेरे पास वो एरर को शो कर देगा। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ इफ़ चलाएंगे। इफ़ सब यहाँ इसकी ब्रैकेट को ऑन कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि इसको चलाते हैं इक्वल, अगर हमारे पास मतलब जो डाटा है वो मतलब रिस्पॉन्स, सॉरी गाइस, रिस्पॉन्स डॉट इक्वल इग्नोर केस। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमने मैसेज प्रिंट करवाना है कि अगर मेरे पास मतलब केस मतलब जो ये यूआरएल है उसको मिल रहा है तो मेरे पास मैसेज आ जाए डाटा डिलीटेड सक्स, मतलब जो ये मैसेज होगा, आपने जो ये यहाँ मैसेज जो प्रिंट करवाना है ना, वो एक बात याद रखें, वो मैसेज आपने ये वाला प्रिंट करवाना है। इसको करते हैं हम एडिट, ये वाला मैसेज कहाँ गया, डाटा डिलीटेड, हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, चलते हैं वापस एंड्रॉयड में, पेस्ट। ओके, उसके बाद इसमें हम करेंगे टोस्ट यूज, टोस्ट डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आते हैं हम एल्स केस, इसमें यूज करते हैं टोस्ट नॉट डिलीटेड। ठीक है, अब क्या करना है, हमने सिंपल एक मेथड को ओवरराइड करना है। वो ओवरराइड मेथड को हम यहाँ से इसको कर्ली ब्रेसेस ऑन कर लेते हैं, आपने प्रेस करना है कंट्रोल ओ, और गेट पैम वाला हमको जो यूज़ करना होगा ये वाला। ओके, अब यहाँ हमने क्या करना है, हम चलते हैं हमारी लास्ट एक्टिविटी में। आपने क्या करना है, ये वाला कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है, ताकि ये कोड मैंने आपको बताया है जब हमने डाटा इंसर्ट किया था, तो वहाँ से हम इसको यूज़ कर लेंगे। पेस्ट कर लेना है, उसके बाद आपने इसको डिलीट कर देना है, सिर्फ हम एक यूज़ करेंगे। यहाँ जो हमने यूज़र नेम लिया है यहाँ हम आईडी पास करवाएंगे, ये जो आईडी है ये स्ट्रिंग वाली आईडी है, यहाँ हम जो आईडी यूज़ करेंगे वो आईडी यूज़ करेंगे ये वाली जो स्ट्रिंग में आ रही है। ठीक है, अब उसको ये आईडी मिल जाएगी तो ये डाटा को डिलीट कर देगा। अब देखिए हम इसको देखते हैं कि वो आईडी इसको मिल रही है। अब देखिए गाइस, ये जो आईडी है इसको मिल चुकी है, अब यहाँ नेवर यूज़ नहीं बता रहा तो वो इसको आईडी मिल चुकी। अब क्या करना है, अब जो इस क्यूरी को हमने कहने का मतलब क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, इसमें हमने जो ये है कि जब इसको मिल जाएगा तो वो उसको यूज़ करेगा, उसमें हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट, सॉरी इसके बाद रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट क्यू, मतलब ये वही सारे फंक्शन है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिक्वेस्ट क्यू इक्वल टू वॉली। ठीक है, डॉट न्यू रिक्वेस्ट, गाइस हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको, ये वाले। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी, और इसको कर देना है पेस्ट।
अब ये जो एरर आ रहा है, हमारे पास जो एक्टिविटी है वो 2 है, हम यहाँ 2 कर देते हैं। ओके, तो एरर है हमारा रिजॉल्व। अब इसको हम रन करवा के देखते हैं। गाइस ये था हमारा जो कोड कि एंड्रॉयड में इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ करके देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो रहा है अकॉर्डिंग टू यूज़र, मतलब जिस पे हम क्लिक करें उसी के बेस पे हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो। वाइजर को यूज़ करते हैं। हो जा भाई। हम्म 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 हम्म। अब ये वाइजर ऑन हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम व्यू करते हैं। हम्म, तो ये कनेक्ट हो रहा है इसके इसके साथ हो चुका है अब कनेक्ट। अब इसको थोड़ी सी इसकी जो इसको एचडी कर लेते हैं, मतलब वो विजिबल नहीं हो रहा ना, पिक्सल जो हैं वो थोड़े से वो हो रहे हैं। ओके, एंड देन सेव इट। अब देखो गाइस हमारा जो ऐप है, अब इसको हम रन करते हैं। एंड्रॉयड में गए, देन रन इट। अब ग्रेडल जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। हम्म, जब ये डाटा डिलीट होगा तब वो मैसेज आएगा, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, जो हमने मैसेज प्रिंट करवाया था। अगर नहीं डिलीट हुआ तो वो मैसेज प्रिंट करवा देगा नॉट डिलीटेड। जब तक ग्रेडल्स फिनिश नहीं होंगे तब तक हमारा ऐप जो रन नहीं होगा, तो तब तक हमको वेट करनी पड़ेगी। ये आपके सामने ये सब कुछ मैं स्टॉप नहीं कर रहा, ताकि जैसा भी होगा आपके सामने आउटपुट आएगी उसकी। सम टाइम ऐसा होता है ना कि ऐप जल्दी रन हो जाता है, और सम टाइम उसको मतलब डिपेंड करता है आपके सिस्टम पर, आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट पर। इसमें ये है ना कि कई बार तो ऐप जल्दी रन हो जाता है। अगर मैंने ऐप को एक बार रन कर लिया, ठीक है, और उसको रन करता हूँ तो वो टाइम नहीं लेता, मतलब विद इन सेकेंड्स में हो जाता है, मतलब सम सेकेंड्स में हो जाता है। और अगर मैं एंड्रॉयड को क्लोज करूँ, फिर ओपन करूँ, फिर कोडिंग करूँ, फिर उसको रन करूँ, तो वो फर्स्ट टाइम में टाइम लेता है। अब देखो गाइज, इंस्टॉल हो चुका है हमारा ऐप, मतलब ग्रेडल फिनिश हो चुके हैं। अब एक्टिविटी लॉन्च, हमारा जो ऐप है लॉन्च हो चुका है। अब देखिए ये आपके सामने है। अब हम करते हैं शो, ठीक है। शो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ डाटा शो होगा, ठीक है। अब देखो मैं यूज़ करता हूँ, मतलब 28 नंबर, मतलब 13 को, मतलब ये इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं क्लिक करूँगा, अब मेरे पास जो डिलीट है उस पर क्लिक करूँगा। वेब होस्ट, हाँ देखिए, मतलब वो कोड नहीं कर रहा है, देखो डिलीट पे क्लिक करूँ, जावा कनेक्शन फेल्ड, मतलब जो 000 मतलब होस्टिंग है ना, वो उसको कॉल नहीं कर रहा, फेल्ड बता रहा है।
अब रन हो चुका है। अब देखिएगा इस आपके सामने ही है कि कई बार डाटा उसको मिलता नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ चल रहा है। तो अब ऐसा करते हैं, हम इस ऐप को ना दोबारा क्लोज करते हैं। ये जो हमारा ऐप है इसको रन करवाते हैं। अब डेमो शो, मतलब वो डिलीट हो चुका है। अब देखिए इसको मतलब 28 को क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम इसको ऐप को क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद मैं इसको सारा क्लोज कर देता हूँ। अब फिर से इस ऐप को ओपन करते हैं। शो डाटा को क्लिक करूँगा इसके ऊपर। फिर अब डाटा ही नहीं है तो डिलीट क्या करेगा। अब क्या करते हैं, हम एक डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ एक डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, मतलब जॉन @email.com। डाटा इंसर्टेड, एक और फील्ड को इंसर्ट कर लेते हैं, मतलब कुछ भी फिल कर देते हैं। gmail.com। ठीक है, अब हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स एंटर हो चुके हैं। अब इस पर एंटर करते हैं। अब देखो मतलब वो पहले वाला डाटा तो डिलीट हो चुका है, अब वो भी उठा रहा है। तो डाटाबेस से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, वहीं से उठाएगा। अब मैं देखिएगा इस मैं जो 35 नंबर आईडी है उसको डिलीट करना चाहता हूँ। क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, मेरा डाटा डिलीट हो चुका है। अब मैं ऐप को दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। अब हम देखते हैं हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो चुका है या नहीं। डेमो ऐप पे गए, उसके बाद शो पे गए। अब देखो वो जो डाटा है वो डिलीट हो चुका है। अब इस यहाँ से तो हमारा डाटा डिलीट हो चुका है। अब हम डाटाबेस से भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वहाँ से डाटा रिमूव हो रहा है या नहीं। मतलब जो एडमिन है ना माई SQL का, वहाँ से देखते हैं जहाँ से हमने टेबल क्रिएट्स किए थे। भाई सब कुछ आपके सामने ही है, मतलब जो एरर्स आए हैं, मतलब जो कुछ किया आपके सामने है। मतलब लोड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। मतलब मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा वीडियो को। पर इसमें क्या है, टाइम ज़रूर लगता है। और बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं ना कि वो वीडियो को पॉज कर लेते हैं, मगर उसके बाद वो एरर्स को सॉल्व करके आपके सामने रख देते हैं, मतलब आपको पता नहीं चलता। अब क्या करना है, अपने डाटाबेस मैनेजर पे आपने क्लिक करना है, ताकि मैं आपको वहाँ से भी दिखा दूँ कि डाटा जो है हमारा डिलीट होता है या नहीं। यहाँ के मतलब यहीं से डिलीट होता है, वहाँ से भी तो होना चाहिए ना, डाटाबेस से भी वो होना चाहिए, क्योंकि हमने जो स्क्रिप्ट PHP की है। PHP माई एडमिन। ये 000 वेब होस्टिंग फ्री की है, तो मैंने आपको बताया था, बट मैं तो मतलब अपनी पेड होस्टिंग को यूज़ करता हूँ। अब जो हमारा ये डाटाबेस है इस पे हमने जाना है, क्लिक करना है आपने इस पे। वीडियो लेंथी हो रही है बट आपके सामने है जो भी हो रहा है। REG टेबल। हम जल्दी से मतलब ये सीरीज़ को गाइस हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक ऐप बनाएंगे जो मैंने आपको बताया था। अब देखो गाइस इसमें भी वो डाटा डिलीट हो रहा है। अब हम वहाँ से भी एक बार मैं आपको 31 नंबर आईडी का डाटा डिलीट करके बता देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से जाता हूँ। अब देखो मैं 30 नंबर का डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट किया।
डाटा डिलीटेड, और इस पर क्लिक किया, डाटा डिलीटेड। अब ऐप को भी मैं दोबारा से मतलब सारे आपके सामने ऐप को दोबारा मतलब बैक करके रिफ़्रेश करके इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, किया, डेट, शो, कहाँ गया भाई, हो जाओ ओपन, ठीक है। अब देखो मतलब यहाँ से भी डाटा डिलीट हो रहा है और यहाँ से भी डाटा डिलीट हो रहा है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की मतलब फाइनल पार्ट डिलीट का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप एडिट डाटा कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पिक अपलोड कैसे करते हैं, उसको फैच कैसे करते हैं। उसके बाद हम और एक ऐप बनाएंगे जो मैंने आपको बताया था। मतलब ऐसे एंड्रॉयड के बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मतलब इसके बाद कोटलिन की सीरीज़ भी हम करेंगे, उसमें डाटा कोटलिन में कैसे डाटा इंसर्ट करते हैं, फिर फायरबेस में भी करेंगे। मतलब एक लंबी सी मतलब सीरीज चलाएंगे। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको इस एंड्रॉयड के रिलेटेड आपको मतलब कोडिंग के रिलेटेड आपको मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन गाइड कर सकूँ। थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।